स्टाइलिंग होता है, जैसे कट के बाद स्टाइलिंग करना पड़ता है, ठीक है, तो ब्लो ड्राई करके स्टाइलिंग किया जाता है। बहुत सारा ऐसा भी होता है कि क्लाइंट जो होता है वो कट नहीं करना है, सिर्फ ब्लो ड्राई करने के लिए आता है। सैलून में एक सर्विसेज भी होता है जिसको कहते हैं शैम्पू एंड ब्लो ड्राई, ठीक है। बहुत सारा क्लाइंट घर पे शैम्पू नहीं करती है, वो सैलून में आके शैम्पू करती है। तो वो इसलिए घर में नहीं करती है क्योंकि घर पे शैम्पू करने के बाद वो घर पे खुद से ब्लो ड्राई या स्टाइलिंग नहीं कर सकती है। सैलून में इंक्लूडेड होता है शैम्पू के साथ में, या शैम्पू के साथ ब्लो ड्राई कर दिया जाता है तो लुक अच्छा आता है, हेयर सेट रहता है। जो ऑफिस में काम करती है या अपना खुद का बिजनेस है, जॉब है या पार्टी है, तो वो शैम्पू के साथ ब्लो ड्राई होता है, ठीक है। एक तो हो गया हेयर कट के साथ ब्लो ड्राई होता है, ठीक है। तो हेयर कट के साथ 2-3 टाइप का ब्लो ड्राई होता है। जो हेयर कट होता है, जिस टाइप का हेयर कट होता है वैसा ब्लो ड्राई होता है। स्ट्रेट ब्लो ड्राई होता है, आउट कर्ल्स होता है, इन कर्ल्स होता है, ठीक है। वेवी ब्लो ड्राई होता है। वेवी ब्लो ड्राई जो रूट्स, थोड़ा रूट्स के साथ। आउट कर्ल्स जो होता है वो सिर्फ एंड पे होता है, इन कर्ल्स सिर्फ एंड पे होता है। स्ट्रेट होता है। वेव ब्लो ड्राई जो होता है वो रूट से थोड़ा नीचे से होता है, जो मिडिल से स्टार्ट होता है। वेव ब्लो ड्राई मतलब उसमें थोड़ा वेव रहता है। बात करें सिर्फ ब्लो ड्राई का, आयरन का या टॉन्ग का या और हेयर स्टाइल का नहीं, सिर्फ ब्लो ड्राई का। तो ब्लो ड्राई काम कैसे करता है? ब्लो ड्राई जैसे हम लोग करते हैं, ठीक है, तो ब्लो ड्रायर से हम लोग स्ट्रेट कर देते हैं, हेयर स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। आउट कर्ल्स करते हैं तो आउट कर्ल्स रहता है, मतलब ऊपर की तरफ घुमा हुआ रहता है ना। इन कर्ल्स में अंदर की तरफ घुमा हुआ रहता है, जो अभी कर रहा था, ठीक है ना। अंदर की तरफ जो घुमा हेयर होता है उसको इन कर्ल्स कहते हैं। बाहर की तरफ जो घुमा हेयर रहता है उसको आउट कर्ल्स होता है। बहुत सारा क्लाइंट का ये भी कंप्लेन होता है, जैसे कि कोई क्लाइंट हमारे पास से कहीं जा रहा है, पार्टी में, शादी में, ओकेशन में, ठीक है, तो वो जाने के बाद ब्लो ड्राई करवा के गई और फिर नेक्स्ट डे आके वो बोली कि मेरा बहुत जल्दी ख़राब हो गया। मतलब यहाँ से गए, घर जाते जाते या पार्टी में जाते जाते मेरा ब्लो ड्राई स्ट्रेट हो गया, मतलब वो जो आउट कर्ल्स था वो रहा नहीं, ठीक है। तो उसको फिक्स करने के लिए कुछ स्टाइलिंग प्रोडक्ट होता है, ठीक है। स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज़ करने से होल्ड रहता है। बहुत सारा लोग जो होता है वो स्प्रे या स्टाइलिंग प्रोडक्ट जो होता है वो प्रीफर नहीं करता है। वो बोलता है कि मेरे को ये प्रोडक्ट यूज़ मत करो, ठीक है, हाँ। और फिर उसके साथ साथ ये भी बोलता है कि ऐसा ब्लो ड्राई करो जो आज मेरा मतलब शादी या पार्टी या ओकेशन रात को 1 बजे तक चलेगा, तो रहना चाहिए। ऐसा ना हो यहाँ से गए और ख़राब हो गया। तो क्लाइंट पे जब हम लोग करते हैं तो मीडियम हीट में या फुल हीट में, ठीक है, ज़्यादातर फुल हीट में ही यूज़ होता है क्योंकि जल्दी जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो हेयर ड्रेसर लोग ऐसे नॉर्मली जल्दी में रहता है, ठीक है, तो फुल हीट में करता है, ठीक है। बट ये हीट जो भी होता है ना, ये हीट जो होता है हेयर के, ये हीट अगर एक ही फुल हीट ही यूज़ करना है तो ड्रायर में फुल हीट ही रहता है, ये मीडियम हीट नहीं होना चाहिए। पर हेयर टेक्सचर वाइज भी हीट यूज़ किया जाता है। जिसका हेयर पतला है, फॉर एग्जाम्पल फाइन हेयर है, पतला हेयर है, तो उसमें आप मीडियम हीट से कर सकते हो, ठीक है। फुल हीट देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अल्टीमेटली हीट देने से बाल तो ड्राई होता है ना, ख़राब तो होता है, ठीक है। तो अगर जिनका बाल पतला है मीडियम हीट में कर सकते हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन तो कोई कारण से ही दिया होगा। अगर कोई कारण नहीं होता तो डायरेक्ट कोल्ड और हॉट रहना चाहिए, मीडियम का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो इसका कोई कारण होता है। तो इसलिए अगर जिनका हेयर पतला है तो मीडियम हीट से आप कर सकते हो। जिनका हेयर मोटा है, थिक है और बहुत करली है, ठीक है, तो उस टाइप का जो हेयर का टेक्सचर होता है उस पर आप फुल हीट में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है ऑन ऑफ का जो सिस्टम होता है। तो जब हम लोग ब्लो ड्राई करते हैं, ठीक है, हेयर ड्रेसर लोग जब ब्लो ड्राई होता है तो फुल हीट से स्टार्ट करते हैं और फुल हीट में ही ख़त्म कर देते हैं। मतलब जैसे अभी हम लोग कर रहे थे आउट कर्ल्स, ठीक है, तो आउट कर्ल्स में हम लोग सबसे पहले क्या हेयर को पूरे अच्छे से स्ट्रेट किया। उसके बाद आउट कर्ल्स कहाँ होता है? हेयर का एंड्स पे होता है। एंड पे हम लोग ब्रश को ट्विस्ट करना हेयर के ऊपर, ठीक है, और उस टाइम पे हम लोग हीट देके क्या उसको रोल किया, इन आउट किया जो कर रहे थे। उसके बाद हम लोग क्या ब्रश किया, ओपन किया और छोड़ा, ठीक है। बस यहीं पे थोड़ा सा जो मिस्टेक होता है कि जब हम लोग हीट में रोल करते हैं ब्रश को और रोल करने के बाद उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, अगर जिनका जल्दी कर्ल्स खुल जाता है और अगर उसको थोड़ा लॉन्ग टाइम स्टे करवाना है कि ये जो मेरा स्टाइलिंग है ये थोड़ा ज़्यादा टाइम तक का स्टे करे हेयर पे, तो जब हम लोग हीट किया, रोल किया, डन हो गया, अगेन हम लोग ब्रश को लेंगे, हेयर के साथ रोल करेंगे। रोल करने के बाद फुल कोल्ड में, ठंडा हवा में, बताया था ना, ठंडा हवा में ब्रश को रोल करना है, ठीक है। ब्रश को रोल करेंगे और लास्ट जब डन करेंगे ठंडा हवा के साथ डन करेंगे, मतलब उसके बाद ब्रश को निकालेंगे। अभी ठंडा हवा और गर्म हवा का मतलब क्या हुआ? हेयर में क्या होता है? लेयर होता है, ठीक है, नींद आ रहा है। टेम्परेरी काम किस लेयर पे होता है? फर्स्ट लेयर पे, जिसको कहते हैं क्यूटिकल लेयर, ठीक है। तो ये टेम्परेरी है, ब्लो ड्राई टेम्परेरी सर्विसेज में आता है, ठीक है। तो जो हम लोगों का क्यूटिकल लेयर है, मतलब कि फर्स्ट लेयर है, जब हीट देते हैं हम लोग तो क्यूटिकल लेयर्स ब्रेक होता है, टूटता है। देखा है ना, क्यूटिकल लेयर जो होता है वो फिश का
जो बॉडी के ऊपर जो रहता है उस टाइप का क्यूटिकल लेयर दिखता है और उस टाइप का क्यूटिकल लेयर होता है। तो जब हम लोग हीट देते हैं तो हीट देने से वो क्यूटिकल लेयर्स ब्रेक होता है, मतलब टूट जाता है वो। अब जो चीज़ टूट गया है वो टूटा कैसे? हीट के वजह से ब्रेक हुआ। अभी हम लोग उसको रोल करके छोड़ दिया, ठीक है, तो वो क्या हुआ? वो तो एक शेप में आया नहीं, क्योंकि वो हीट की वजह से ब्रेक हुआ था, ठीक है। अभी हम लोग उसको छोड़ दिया, अब वो जैसे ही हेयर ठंडा होगा, कोल्ड होगा, तब वो लेयर वापस एक दूसरे से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो वो कब हुआ? वो हेयर ठंडा होने के बाद। तो अगर हम लोग नेचुरल हवा के साथ या जहाँ पे सलोन का जो रूम होगा उस टेम्परेचर के साथ अगर हम लोग देते तो 2-4-5 मिनट लगेगा उस हेयर को ठंडा होने में। तो 2-4-5 मिनट में वो रोल जो है हम लोगों ने करके छोड़ा है वो क्या होगा? स्ट्रेट हो जाएगा। जैसा छोड़ा है वैसा तो नहीं रहेगा, वो हेयर वेट की वजह से थोड़ा सा ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी उसको स्टे करने के लिए क्या करना होगा? अभी काम आता है कोल्ड ब्लो ड्राई का, ठीक है। हम लोगों ने हीट दिया, हीट देने के बाद जब क्यूटिकल लेयर ब्रेक हो गया, उसको एक शेप दिया। अब उस शेप को होल्ड करने के लिए, इंस्टेंट होल्ड करने के लिए हम लोग कोल्ड ब्लो ड्राई यूज करेंगे। उससे क्या होगा? फॉर एग्जांपल ये ब्रश है, इसमें हेयर को रोल किया, हीट करके ब्रेक हो गया, अभी वापस इसमें रोल करेंगे और कोल्ड ब्लो ड्राई देंगे, क्या होगा? इसी शेप में जो हेयर है वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब छोड़ेंगे तो वो ऑलरेडी क्यूटिकल लेयर एक रोल शेप में होल्ड कर लिया है। तो अभी वो जो लॉन्ग टाइम तक का स्टे करेगा, क्यों? क्योंकि उसको हम लोगों ने कोल्ड ड्राई के साथ में फिक्स किया है। हीट का काम क्या है? ब्रेक किया। रोलर का काम है उसको एक शेप में लाया, और कोल्ड हवा का काम है उसको शेप दे दिया और उसको होल्ड कर लिया क्यूटिकल लेयर्स को। समझ में आ रहा है? तो अभी अगर ब्लो ड्राई जब करेंगे, ठीक है, तो एकदम एंड जो होगा हम लोगों का ब्लो ड्राई का एंड मोमेंट जो होगा, जब हम लोग हेयर को छोड़ रहे हैं तब हम लोग ब्रश के साथ हेयर को जिस शेप में लाना चाह रहे हैं एंड्स पे हम लोग कोल्ड ब्लो ड्राई करेंगे, उसके बाद हेयर को छोड़ेंगे। उससे क्या होगा? लॉन्ग टाइम तक का, थोड़ा ज़्यादा टाइम तक वो कर्ल्स या स्टाइलिंग जो है वो स्टे करेगा। ये स्प्रे करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मूव लेकर स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वैसे ये थोड़ा ज़्यादा टाइम तक स्टे करेगा। जबकि अगर हम लोग हॉट ब्लो ड्राई करके छोड़ देते हैं तो बहुत सारे लोगों का होता है सैलून से निकलते निकलते ख़त्म हो जाता है। और ये बेसिकली उनके साथ होता है जिनका हेयर पतला होता है ना, पतले वालों पे हेयर स्टाइलिंग जो होता है ब्लो ड्राई का वो और कम, मतलब आधी घंटे में पूरा स्ट्रेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि पतले वालों पे जो होता है क्यूटिकल लेयर जो होता है वो पतला होता है। मोटे बालों का क्यूटिकल लेयर थोड़ा थिक होता है, थोड़ा डेंस होता है क्यूटिकल लेयर्स में। फाइन हेयर जो होता है, पतला हेयर जो होता है, उसका क्यूटिकल लेयर पतला होता है। अकॉर्डिंग टू हेयर क्यूटिकल लेयर्स का डेंस होता है, जिनका बहुत कम टाइम, क्योंकि पतला चीज़ हमेशा जल्दी टूटता है ना, तो वो जल्दी शेप खत्म हो जाता है। तो पतले वालों पे हो या मोटे वालों पे अगर लॉन्ग टाइम ज़्यादा देर तक का ब्लो ड्राई का इफेक्ट चाहिए होगा तो एंड पे हम लोग कोल्ड ब्लो ड्राई करेंगे। समझ में आया?